हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं चैप्टर 1 डिस्कस कर चुकी हूँ, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख ले और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम स्टार्ट करें हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर फाइनल एग्जाम में भी ये चैप्टर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बात करें यहाँ पर सोशलिज्म के बारे में कि यूरोप में कैसे शुरुआत हुई और रशियन रेवोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है एज ऑफ सोशल चेंज। तो क्या था एज ऑफ सोशल चेंज के अंदर? जो फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ए ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी उसने एक पॉसिबिलिटी दी थी, उसने एक पूरा चेंज लेकर आ गया था सोसाइटी के अंदर। नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ यूरोप में ही नहीं, बाकी सब लोग क्या चाहते थे कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है। सम वर कंजर्वेटिव्स वाइल अदर वर रिबलर्स एंड रेडिकल्स। कुछ लोग कंजर्वेटिव्स थे, कुछ लोग रिबलर्स थे और रेडिकल्स थे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो टर्म आ रहे हैं कंजर्वेटिव्सम क्या होता है, लिबरल्स क्या होता है, रेडिकल्स क्या होता है, ये हम वन बाय वन समझते हैं। तो हु वर कंजर्वेटिव्स? कंजर्वेटिव्स कौन थे वहाँ पर? तो दे रेसिस्टेड चेंज, मतलब वो चेंज नहीं चाहते थे। आफ्टर द रेवोल्यूशन दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग चेंज प्रोवाइडेड इट वॉज स्लो एंड हैड लिंक्स रिस्पेक्टेड टू पास्ट। और जब रेवोल्यूशन हुआ तो उन्होंने एक्सेप्ट तो किया चेंज को, पर लेकिन बहुत स्लोली, और साथ में जो लिंक्स थे रिस्पेक्टिव पार्ट्स के वो उन्होंने उसको ही बिल्टअप रखा। नाउ नेक्स्ट, हु वर लिबरल्स? लिबरल्स कौन थे? दे वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन। ये ऐसा नेशन चाहते थे जो कि सभी रिलीजन को टॉलरेट करे। दे आर्ग्यूड फॉर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ये चाहते थे कि इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, सब्जेक्ट टू लॉज होनी चाहिए, इंटरप्रिटेड होनी चाहिए बाय अ वेल ट्रेन जुडिशरी होनी चाहिए, दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। लिबरल का मतलब ये होता है ओवरऑल फ्री नेशन होना चाहिए। नाउ हु वर रेडिकल्स? रेडिकल्स कौन थे? दे वांटेड नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। ये एक ऐसा नेशन चाहते थे जहाँ पर गवर्नमेंट किसके मेजोरिटी के बेसिस पे होनी चाहिए, जो पॉपुलेशन है कंट्री की उसमें मेजोरिटी के बेसिस पे उसी की गवर्नमेंट बननी चाहिए। दे डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ पॉवर्टी इन प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू। और इनको ये भी बहुत सही नहीं लगता था कि प्रॉपर्टी का सिर्फ कुछ ही लोगों के अधिकार है, नॉट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और ना ही प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। कैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज लाया गया? तो ये ऐसा समय था जहाँ पर इकोनॉमिक और सोशल चेंज देखा गया था। मैन, वुमेन, चिल्ड्रन वर पुश्ड इनटू फैक्ट्रीज फॉर लो वेजेस। जितने भी आदमी थे, औरत थे, बच्चे थे, सबको पुश किया गया था फैक्ट्रीज के अंदर काम करने के लिए लो वेजेस पे। और मोस्ट ऑफ द फैक्ट्री ओनर्स वर ऑफन लिबरल्स एंड रेडिकल्स। बहुत सारे फैक्ट्री ओनर्स भी लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, एंड दे वांटेड फेल्ट दैट वर्कर्स एफर्ट मस्ट बी इनकरेज। और उनका ये मानना था कि वर्कर्स के एफर्ट को इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। अब यूरोप में सोशलिज्म की शुरुआत कैसे हुई? तो सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। जितने भी सोशलिस्ट थे वो अगेंस्ट थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के। दे हैड डिफरेंट विजन फॉर द फ्यूचर। उनका विजन भी बहुत अलग था, देखने का नजरिया। सम बिलीव्ड इन कोऑपरेटिव। कुछ लोग मानते थे कोऑपरेटिव्स के लिए। नाउ कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक इंगल्स, ये उस समय के फेमस थे उस समय, और इन्होंने क्या एडिट किया? इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कैपिटलिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया। टॉपिक है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। सपोर्ट किस तरीके से हुआ सोशलिज्म के लिए? तो 1870s में जो सोशलिस्ट आइडिया है वो स्प्रेड हुए पूरे यूरोप में। जितने भी वर्कर्स थे इंग्लैंड के, जर्मनी के, बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन, अपनी एसोसिएशन बनाने लग गए टू फाइट फॉर बेटर लिविंग। लड़ाई करने लग गए अपने बेटर लिविंग के लिए, वर्किंग कंडीशन को इंप्रूव बनाने के लिए। अब हम बात करेंगे रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। इन 1914 निकोलस सेकंड रूल द रशियन एम्पायर। निकोलस सेकंड जो थे वो रूल करते थे रशियन एम्पायर को 1914 के अंदर। और रशियन एम्पायर के अंदर कौन कौन सी टेरिटरीज आती थी? मॉस्को, करंट डे फिनलैंड, लेविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारस। ये सारे मिलकर रशियन एम्पायर बनता था। अब हम बात करेंगे इकोनॉमी एंड सोसाइटी ड्यूरिंग रशियन एम्पायर। कैसी इकोनॉमी थी और सोसाइटी थी रशियन एम्पायर में? तो अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। 85% पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर से अपनी अर्निंग करती थी। और इंडस्ट्री हैज़ लिमिटेड इन नंबर। इंडस्ट्री बहुत कम थी उस समय। वर्कर वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स बट दे डिड यूनाइट स्ट्राइक वर्क व्हेन दे वर डिससेटिस्फाइड। वर्कर्स जो थे उनको डिवाइड किया गया था ग्रुप्स के अंदर, लेकिन वो यूनाइट स्ट्राइक भी करते थे जब अगर उनको वो डिससेटिस्फाइड होते थे, अगर उनके लिए डिसीजन सही नहीं लिया जाता था। पीसेंट्स हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी। पीसेंट्स को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी ना नोबिलिटी की वजह से, वेरी अनलाइक द फ्रेंच पीसेंट्स। रशियन पीसेंट्स वर द ओनली पीसेंट कम्युनिटी विच पुल्ड देयर लैंड
एंड देयर कम्यून डिवाइडेड। और रशियन पीसेंट्स ही एक ओनली पीसेंट कम्युनिटी थी जिसने अपने लैंड को भी पुल किया और उनको डिवाइड भी किया था। नाउ हम बात करेंगे सोशलिज्म इन रशिया के बारे में। तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया इन 1914 के समय जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी सब इलीगल थी। इन 1900 द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी वाज फॉर्म्ड। 1900 में रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी फॉर्म की गई थी। इट स्ट्रगल टू गिव पीसेंट्स देयर राइट ओवर लैंड बिलोंग टू नोबल्स। उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया और पीसेंट्स को क्या दिया, अधिकार दिया जो कि लैंड बिलोंग करते थे नोबल्स के। As land was divided among peasants, periodically it was felt that peasants not worker would be the main source of the revolution। और लैंड को डिवाइड किया गया पीसेंट्स के बीच में periodically, और ये फेल्ट किया गया कि जितने भी पीसेंट्स हैं नॉट वर्कर है बल्कि वो मेन सोर्स है पूरे रेवोल्यूशन के अंदर। बट लेनिन डिड नॉट एग्री विद दिस। लेकिन वहाँ पर एक थे जिनका वो एग्री नहीं थे इस चीज़ से। ही फेल्ट दैट पीसेंट्स वर नॉट वन सोशल ग्रुप। उनका मानना था कि पीसेंट्स ही एक ऐसा सोशल ग्रुप नहीं है। द पार्टी वॉज डिवाइडेड इन टू बॉल्शिक्स, मैनशिफ्स, लेनिन लेड बॉल्शिक्स ग्रुप। और फिर पार्टी को क्या किया, उन्होंने डिवाइड कर दिया था दो पार्ट्स में, एक तो बॉल्शिव्स थे और एक मैनशिफ्स थे, और उनमें से जो लेनिन थे वो बॉल्शिव ग्रुप से बिलोंग करते थे। अब हम एक टॉपिक देखेंगे इसके आगे, टर्बुलेंट टाइम कब आया, 1905 का रेवोल्यूशन। तो लिबरल्स क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि ऑटोक्रेसी पूरी तरीके से खत्म हो, ऑफ तसार। तो दे वर्क टुवर्ड्स डिमांडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1905। तो उन्होंने क्या डिमांड करी थी कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने शुरुआत करी रेवोल्यूशन की 1905 के अंदर। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।